हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में आएगा, और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी, उसका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। आंसर कि आरजीपीवी में कैसे लिखना है आपको बिल्कुल वैसे ही बताएंगे, और सबके आंसर लगभग 3 पेज जैसे आरजीपीवी में लिखना होता है वैसे ही आपको पूरा अच्छे नोट्स मिलेंगे, जिससे एक्सप्लेन द वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में इस पर कंफर्म आएगा। और ये क्वेश्चन मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और इसको एक और तरीका है पूछने का, ये क्वेश्चन ही आएगा तो इसमें एक्सप्लेन द वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टी लिखा रहेगा, या फिर एक्सप्लेन द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। 4 गो मैकेनिकल प्रॉपर्टी का नाम देगा, जैसे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी या डक्टिलिटी या तो मेलेबिलिटी, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा, या स्ट्रेंथ इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा। और ये PYQ एनालाइज 10 ईयर PYQ एनालाइज क्वेश्चन है, और आरजीपीवी एग्जाम में आ सकता है। आप मेरे प्रेडिक्शन वीडियो जाके जरूर देखें। प्रेडिक्शन वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आ जाता है। आप मेरे प्रेडिक्शन वीडियो जाकर देख सकते हैं। M2 का प्रेडिक्शन क्वेश्चन देख सकते हैं, M1 का देख सकते हैं, फिजिक्स का देख सकते हैं। फिजिक्स में बताएं तो उसमें भी आ गया था, पिछले बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बताएं तो उसमें भी आ गया था, सिविल में बताए थे, कंप्यूटर कोई भी सब्जेक्ट में मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आ जाता है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टोटल 2 वीडियो अपलोड है, और एक न्यूमेरिकल, एक स्पेशल न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि बहुत बार में मैकेनिकल से न्यूमेरिकल नहीं पूछा 3-4 बार से, तो इस बार चांस है कि 2-3 न्यूमेरिकल इस पर कंफर्म आएंगे। और न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो अपलोड है मेरे चैनल में, जाकर देख लीजिएगा। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सर्च करिएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आ जाएगा मेरा वाला वीडियो, आप देख लीजिएगा उसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ है कि कौन कौन इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यूनिट 1 से क्या क्या क्वेश्चन है, उसका कौन कौन सा आ सकता है, उसका आंसर भी बताने वाले हैं। इसमें सिर्फ यूनिट 1 का है, और यूनिट 2 का वीडियो अपलोड कर देंगे, 3 का भी अपलोड कर देंगे, यूनिट 4 का भी अपलोड है। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है, आपका सारा अपलोड है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसमें लिखना वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल आर इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, इलास्टिसिटी लिखना है, प्लास्टिसिटी लिखना है, डक्टिलिटी लिखना है, फिर मेलेबिलिटी लिखना है, फिर स्ट्रेंथ लिखना है, और आपको ये डिफाइन कर देना है इलास्टिसिटी क्या है। दिस ऑफ द मटेरियल इज टू रिटर्न टू ओरिजिनल शेप एंड व्हेन द लोड इज रिमूव्ड, ऐसा करके लिखना है। प्लास्टिसिटी इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच इट रिटेन्स डिफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी एंड प्रॉपरली इवन आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स, एग्जाम्पल दे देना है उसका। डक्टिलिटी क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच अलाउ बेंडिंग एंड चेंज ऑफ ये सेक्शन ऑफ मेटल विच अंडर द एक्सटर्नल फोर्स। मेलेबिलिटी क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू विच स्टैंड्स डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेशन विदाउट, तो क्वेश्चन लिखना है। फिर स्ट्रेंथ क्या होता है ये डिफाइन कर दीजिएगा। उसके बाद हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस इट इज़ द एबिलिटी टू मटेरियल विच कटिंग सर्चिंग। फिर टफनेस क्या होता है ये भी डिफाइन कर दीजिएगा। स्टिफनेस क्या होता है, फर्टिलाइज ये क्या है, फिर ये ग्रीप का है, ग्रीप क्या है, सब डिफाइन कर दीजिए। कि प्रोग्रेसिव परमानेंट डिफॉर्मेशन विथ टाइम अंडर एक्शन एंड टू स्ट्रेंथ ऑफ द हाई टेम्परेचर, और ब्रिलनेस भी डिफाइन कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें टोटल फिर स्ट्रेस भी डिफाइन कर दीजिएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन भी डिफाइन कर दीजिएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन डिफाइन कर दीजिएगा। टोटल इसमें 12 मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, टोटल 12 मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। 12 मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आप अगर डिफाइन करिएगा तो ये 3 पेज का ऑलरेडी आंसर हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन में इस तरह लिखना, वेरियस प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी नंबर 1, फिर नंबर 2 प्लास्टिसिटी। आपको पहले 12 को एक जगह पर मैकेनिकल प्रॉपर्टी लिखना है, उसके बाद एक एक करके डिफाइन करिएगा, तो वैसा आपका 3-4 पेज का आंसर हो जाएगा। तो उसमें आपको 7 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर कन्फर्म मिलेंगे। ऐसे ही आपको लिखना है आरजीपीवी एग्जाम में, आपको जैसे बताएं वैसे ही लिखना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफर्म इस बार आरजीपीवी एग्जाम में आएगा। मेरे प्रेडिक्शन वाला वीडियो जाकर जरूर देखो, वीडियो में सब कुछ बताए हैं। उसके बाद एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डक्टाइल विथ नेट स्केच। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आरजीपीवी एग्जाम में आ सकता है। इसमें जो वीवीआई और कलर किया है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पर आरजीपीवी एग्जाम में आ सकता है। तो इसका ये डायग्राम है, स्ट्रेस स्ट्रेन का ये डायग्राम आप ये बना लीजिएगा। उसके बाद ये
स्टेशन डायग्राम ये एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा। उसके बाद इसको 4 पॉइंट में चारों पॉइंट है ABCD उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा ऐसे करके। पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 जैसे आपको लिखा हुआ है वैसे ही आप RGP भी कॉपी में लिखिएगा तो आपको अच्छे नंबर और अच्छे ग्रेड्स आएंगे और फिर अच्छे CGP बनेंगे। तो पॉइंट बाय लिखना है, पॉइंट में ऐसे आंसर लिखेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर RGP भी एग्जाम में आ सकता है। जो आपको बता रहे हैं इस वीडियो में कन्फर्म जो RGP एग्जाम में कन्फर्म क्वेश्चन आ सकता है वो आपको बता रहे हैं। और ये कन्फर्म में आप मेरे प्रेडिक्शन वीडियो जाकर देख सकते हैं, मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आ जाता है तो आप मेरे प्रेडिक्शन वीडियो जाकर देख सकते हैं। और यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब यूनिट से 5-6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएं तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ मटेरियल इन डिटेल, डिफाइन हार्डनेस। पहला हार्डनेस क्या है सो डिफाइन करना है। उसके बाद हार्डनेस का टाइप होता है, 3 को टाइप होता है। ब्रिलियन हार्डनेस टेस्ट आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। इट डन बाय द फोर्सिंग ऑफ हार्ड डायमीटर अंडर, आप इसको आंसर लिख लीजिएगा फिर नोट से। उसके बाद ये लिखने के बाद डिफिनेशन लिखने के बाद ये आप यहाँ तक इसका आंसर है। उसके बाद विकर्स हार्डनेस टेस्ट ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इसका जो फार्मूला होता है, इसका ये भी फार्मूला होता है, ये फार्मूला में क्या क्या गिवन है वो लिखे हैं। और इसमें फार्मूला में ये है विल्सन विकर्स हार्डनेस, और इसमें ये फार्मूला है कैसे करके आपको एग्जांपल देके समझा देना है कि इसमें क्या क्या है सो। उसके बाद रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन RGP एग्जाम में इस टाइप से आता है, लिखा रहेगा। ये क्वेश्चन आंसर आप यहाँ तक लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेजरिंग हार्डनेस इन मटेरियल इन डिटेल, या फिर एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेजरिंग हार्डनेस, और किसी एक स्पेशल नाम देगा कि रॉकवेल हार्डनेस को एक्सप्लेन करें, या फिर ये विल्सन हार्डनेस टेस्ट एक्सप्लेन करें, या फिर ये इस टाइप से स्पेशल नाम देगा, ऐसे एक्सप्लेन करने बोलेगा RGP एग्जाम में। आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आ जाता तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक्सप्लेन द कार्बन स्टील, एक्सप्लेन इस क्लासिफिकेशन, कार्बन स्टील क्या है, फिर इसका एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ये किया गया है। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, ये तीनों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RGP एग्जाम के लिए ये वीडियो बताएं भी कैसे आपको आंसर लिखना है, तो आप ये अच्छे से कर लीजिएगा। इसका 12 को मैकेनिकल प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, 12 मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये 12 मैकेनिकल प्रॉपर्टी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद क्लासीफाई इंजीनियरिंग मटेरियल्स, व्हाट डू यू मीन बाय द एलॉय, राइट सम एप्लीकेशन ऑफ एलॉय। स्टील इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलॉय स्टील क्या है वो लिखना है। और फिर क्लासीफाई इंजीनियरिंग मटेरियल्स आएगा तो आप पहले ऐसे करके एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इस टाइप से आप डायग्राम बना दीजिएगा। अगर आप डायग्राम पूरा सही बना दिए तो जो कॉपी चेक करेगा आपका वो देख के समझ जाएगा कि ये डायग्राम अच्छा से बनाया तो इधर सही लिखा होगा। आपको एलॉय स्टील क्या है वो डिफाइन कर देना है, फिर एल्युमिनियम क्या है, फिर कॉपर क्या है, सो मैग्नीशियम क्या है, मतलब मिलेनियम क्या है, ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा आप। उसके बाद सिलिकॉन क्या है, फिर वेनेडियम क्या है, ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा और ये डायग्राम बना दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टील, डिस्कस सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टील विथ देयर एप्लीकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टील क्या है सो एक्सप्लेन करना है। फिर इसका डिफरेंट टाइप क्या होता है, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, फिर टूल स्टील, एलॉय स्टील, ये चारों को एक्सप्लेन कर देना है। कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील में भी टाइप होता है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट ये आप एक बार देख लीजिएगा। आपको फर्स्ट में बताएं कि हार्डनेस का क्वेश्चन एक आएगा। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टी तीन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सब बता रहे हैं कास्ट आयरन स्टील क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन भी बताते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन RGP एग्जाम में आता है, ये पूरा आंसर लिख लीजिएगा। हाई कार्बन स्टील, उसके बाद स्टेनलेस स्टील आप प्रूव कर दीजिएगा। फिर टूल्स स्टील, ये भी आप अंदर लिख लीजिएगा। उसके बाद अगला है व्हाट इज कास्ट आयरन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कास्ट आयरन, डिस्कस द प्रॉपर्टी। पहले कास्ट आयरन क्या है सो लिखना है। उसके बाद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, तो ये पहले कास्ट आयरन क्या है सो इसको पॉइंट बाय हम जैसे आंसर लिखें वैसे ही आप भी लिखिएगा। पॉइंट बाय पॉइंट में लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है RGP एग्जाम में, तो पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे ही लिखिएगा आप। इसमें 3 पॉइंट लिखिएगा। उसके बाद द कास्ट आयरन इज क्लासीफाई इन 4 टाइप। कास्ट आयरन 4 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन और मेलेबल कास्ट आयरन। ये चार टाइप होता है कास्ट आयरन का। आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा जैसे लिखें RGP एग्जाम में वैसे ही आप कॉपी में जैसे लिखा है वैसे RGP एग्जाम में लिखिएगा। आपको बार बार बता रहे हैं कि
ये मैंने नोट्स खुद से लिखे हैं और आरजीपी एग्ज़ाम में ऐसे ही पॉइंट से लिखने से ज़्यादा नंबर आते हैं। उसके बाद इसका टाइप हो गया, 4 टाइप होता है। उसके बाद ग्रे कास्ट आयरन क्या है सो उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद वाइट कास्ट आयरन क्या है वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कास्ट आयरन क्या है वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद फिर डक्टाइल कास्ट आयरन क्या है वो भी पॉइंट बाय पॉइंट में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर मेलेबल कास्ट आयरन ये क्या है इसको पॉइंट बाय पॉइंट में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सबका 3-3 पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ऐसे आप आरजीपी एग्ज़ाम में लिखिएगा तो आपका 3 पेज हो जाएगा। फिर आपका आराम से 25 से 30 पेज आप आरजीपी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और 25 पेज और 30 पेज आप लिखेंगे तो आपका B++ आ जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेन एंड डिस्कस स्टील एंड आयरन कार्बन स्टील डायग्राम, एक आयरन स्टील डायग्राम लिखना है। फिर स्टील क्या है सो लिखना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टील क्या क्या है सो लिखना है। उसके बाद इसका आंसर जैसे 6 में बताएं से वैसे ही लिखना। 6 में आंसर इस तरह लिखे थे वैसे ही लिखना है। कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील ऐसे करके मीडियम कार्बन स्टील ऐसे आंसर लिखना है। ऐसे ही आंसर लिखना है आपको और इसका एप्लीकेशन आप लिख लीजिएगा। स्टील क्या है सो लिखना है। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टील इज यूज्ड कंस्ट्रक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, पैकिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, वाल्क वे, फिर प्लास्टोफॉर्म, स्ट्रेस, ये एप्लीकेशन है स्टील का। और आयरन कार्बन डायग्राम आप खुद से बना लीजिएगा। आयरन कार्बन डायग्राम का क्वेश्चन आता है आरजीपी एग्ज़ाम में। जो स्टूडेंट मेरा वीडियो देखा होगा प्रेडिक्शन वाले वीडियो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसको पता होगा कि कौन क्वेश्चन आता है, कौन क्वेश्चन इस पर आरजीपी भी एग्ज़ाम में आ सकता है और कौन क्वेश्चन इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा हुआ है बट वीडियो में बताए हैं। आप मेरा वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। इसमें हम बताए हैं कि कौन कौन क्वेश्चन आरजीपी भी एग्ज़ाम में पूछता है और इस पर क्या आएगा। इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बट आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे। बच्चे बहुत सारे मैसेज और कमेंट कर रहे हैं, इसीलिए इसका नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको समझा के। और ये यूनिट 1 के इसी तरह आपको यूनिट 2 के भी अपलोड वीडियो कर दिए हैं, यूनिट 3 के भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यूनिट 4 का भी वीडियो अपलोड कर दिए, यूनिट 5 का भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और आप मेरे ज़रूर प्रेडिक्शन वाले वीडियो देखें क्योंकि प्रेडिक्शन वाले वीडियो में कौन कौन क्वेश्चन आएगा इस बार कल के पेपर में 28 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या कौन कौन क्वेश्चन आएगा उस वीडियो में सब कुछ बताए हैं। तो आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें, आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हुक्स लॉ क्या है तो पहले द रेशियो ऑफ टेंसाइल कंप्रेशन या स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द यंग मॉडुलस, इट डिनोटेड बाय आई, इसको डिनोट ऐसे करना है। फिर इसे इट इज़ यूनिट इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन और पास्कल। फिर क्लासीफाई इंजीनियरिंग मेटेरियल्स ये क्वेश्चन 5 में आपको बताए थे। उसके बाद इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर द परमानेंट डिफॉर्मेशन। जब इलास्टिक लिमिट का डिफिनेशन आता है और देख लीजिएगा। उसके बाद अल्टीमेट पॉइंट इट इज़ द पॉइंट एट द रिप्रेजेंट द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट द मटेरियल्स कैन endure बिफोर फेल्यूर, बियॉन्ड दिस पॉइंट फेल्यूर ऑकर्स। यूनिट 1 में टोटल इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें देख सकते हैं। डिफाइन हुक्स लॉ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेजरिंग हार्डनेस ये कंफर्म क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन द वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ये भी आता है। वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टी कंफर्म, ये तीनों क्वेश्चन इस बार आ सकता है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एक बार आप देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए वीडियो में। वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं अपने कॉपी में और आपने एक बार पढ़ सकते हैं। ये आंसर बहुत इजी में लिखे हैं, खुद से आंसर लिखे हैं तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो 28 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है प्रेडिक्शन क्वेश्चन आरजीपी एग्ज़ाम में फॉर्मेट आपको बिल्कुल एक ऐसे फॉर्मेट देखने को मिलेगा। और यूनिट 1 से टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट का ये भी और सेकेंड का ये। तो फर्स्ट में देखिए वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा वो मेरे प्रेडिक्शन वाले वीडियो में जाकर देख लीजिए और आपको बता दिए। उसके बाद एक्सप्लेन मेथड ऑफ मेजरिंग हार्डनेस ऑफ मटेरियल ये भी आपको बता दिए क्वेश्चन आएगा तो कौन सा क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन स्ट्रेस डायग्राम ये भी बताए हैं। डिफाइन द फॉलोइंग आप मेरे प्रेडिक्शन वाले वीडियो जाकर जरूर देखें। ये मैकेनिकल है प्रेडिक्शन के, ये प्रेडिक्शन क्वेश्चन वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो आप जाके मेरे चैनल में जरूर देखें क्योंकि बताए हैं न्यूमेरिकल कौन सा आएगा और न्यूमेरिकल कौन सा आएगा। अगर आपको मैकेनिकल के नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैकेनिकल का नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।